हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद प्रवीण में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विधि जो आपकी दे रखी है आपकी बुक में वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहली प्रतिस्थापन विधि है। नंबर 2 है आपकी विलोपन विधि, और नंबर 3 है आपकी वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, 3 विधियां आपकी जो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम दो समीकरण दी होंगी, दो समीकरण से किसी एक का मान, किसी एक समीकरण में एक्स या वाई किसी एक पद का मान, चर का मान, ठीक है, वो दूसरे चर के मान के साथ प्रतिस्थापित करके हम क्या करते हैं, उसको हल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण नंबर 7 दिया, हम चलो शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के साथ करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, लिखा है प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, समीकरण दे रखी है हमें, समीकरण नोट कर लेता हूँ मैं तब तक। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 7 नोट कर लेते हैं। 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ठीक है, और सेकेंड समीकरण है आपके दे रखी x प्लस 2y बराबर 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लें, या समीकरण 1 से निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए हमने समीकरण नोट कर ली, इसको समीकरण 1 कह दिया, इसे समीकरण 2 कह दिया। और विधि चलनी हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x दिया हुआ है, तो x का हम समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से क्यों कर रहे हैं, कारण बता देता हूँ। क्योंकि अगर हम यहाँ से करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे, तो जो 7 है वो अपॉन में आएगा, तो उससे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान लेने x पर। ठीक है, समीकरण 2 से कर दो, इतना बहुत है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब ये प्लस का 2 है, ये दाईं तरफ चला जाएगा बराबर के। ठीक है, बराबर के राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 2y। अब x का मान आ गया। अब जो x का मान आया हमारे पास, x का मान समीकरण 2 में समीकरण 1 में रखेंगे। अब करेंगे हम x का मान, ठीक है, ध्यान से, x का मान समीकरण 2 में 1 में रखने पर, 1 में रखने, ठीक है, समीकरण रखने पर हमने किया है क्या, सबसे पहले समीकरण 2 पकड़ी, समीकरण 2 में हमने क्या करा, y को दाईं तरफ ले गए, प्रतिस्थापित कर दिया ना। खाली x का मान वैल्यू रखा, और x के मान के लिए y को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो ये क्या हुई, प्रतिस्थापन विधि हो गई। ठीक है, प्रतिस्थापन हो गया। अब क्या करा हमने, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब जो हमारे समीकरण 2 से x का मान बना था, हमने समीकरण 2 में रखना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो x समीकरण 1 में, सॉरी, समीकरण 1 में 7 ऐसे रहेगा। x की जगह कितना लिखेंगे हम, x की जगह हमें ये लिखना है पूरा, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई में है पूरे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर 7 की, 7 या 21, डाउट नहीं है, माइनस 7 दूनी 14 y माइनस 15y बराबर 2। फिर क्या होगा, अब ये y जोड़ देंगे, जोड़ सकते हैं, 15 और 14 कितना होगा, 29 y, इसका माइनस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, 21 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 21 को घटा देंगे आप। ठीक है, अब
देखिए क्या होगा, 21 में से 2 गया 19, माइनस का माइनस बचेगा यहाँ, -29 y। अब क्या होगा, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर -19/-29, माइनस से माइनस कटेगा, बाकी और तो कुछ कटना नहीं है, तो 19/29, ये किसका, y का मान आ गया। अभी हमें x का मान निकालना है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, कि हमारा y का मान सही आ रहा है। ये देखिए y का मान कितना है, 19/29, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब हम करेंगे y का मान, अब y का मान आ चुका है हमारे पास, y का मान अब क्या किस में रखें, y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 से हमारा क्या बना था, ये बना था, देखिए x, समीकरण 2 से क्या बना था हमारा, x बराबर 3 - 2y, ठीक है, तो x बराबर 3 ऐसे रहेगा, -2, y की वैल्यू कितनी है, 19 ब्रैकेट में करते हैं 19/29। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई होगी तो 19 में 38 हो जाएगा, 3 - 38/29, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सिंपल, या तो अपॉन 1 करके एलसीएम लोगे, बात एक ही है, या सीधे मल्टीप्लाई भी कर दो, बात एक ही है वहाँ से, क्योंकि एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे, 1 से 29 में, 29 की 3 से करोगे, 9×3 = 27 का 7 हासिल 1, यहाँ एक्स चल रहा आगे, ठीक है, 29 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 9×3 = 27, 7 हासिल 2, सॉरी 9×3 = 27 हासिल 2, 2×3 = 6 और 2 8, 29×87, ठीक है, -38 बटे पूरे के क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब घटा दो, 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो क्या करोगे, हासिल लेंगे कहाँ से, 8 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 17, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा, 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8, ठीक है, 9 बच गया। अब बचा, अब क्या है यहाँ पे, 7 में से 3 गया 4/29, तो x बराबर कितना आ रहा हमारा, 49/29, तो यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, तो x बराबर हमारा ये आ गया। अब एक साथ लिख दीजिए, या आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए ताकि आपको एग्जाम में करने के लिए बेटर रहे। क्या करना है आपने, जैसे 19/29 जहाँ पे भी वैल्यू आ रही, इसको आपने क्या करना है, बोल्ड कर देना है, ठीक है, एक आयताकार बॉक्स बना देना है, तो हाईलाइट भी हो जाएगा आपका, ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू 49/29, एक बार आंसर मिला लेते हैं। चलिए x की वैल्यू क्या आई है देखते हैं, 49/29, ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्रतिस्थापन विधि में आंसर निकाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं जिससे करके हम और अच्छे से बेहतर सीख जाएंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन देखिए क्या लिखा है प्रतिस्थापन विधि में, कि हमने एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया है, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है, ये परिभाषा हो गई इसकी प्रतिस्थापन विधि की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है ये, हाँ, पिता पुत्र की आयु वाले क्वेश्चन आ गए, अब ये इनको करते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे
ठीक है, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए लिखा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है हमने, लेकिन ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, नीचे ग्राफी दिखा है, लेकिन हमें करना क्या, प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक दो समीकरण बनानी है और उसको हल करना है। तो सबसे पहले माना आफताब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, नोट कर लेते हैं क्या कहा जा रहा है कि माना आफ्ताब की आयु लिख देते हैं, माना आफ्ताब की आयु ठीक है कितना बराबर x वर्ष तथा पुत्री की आयु तथा की वर्तमान आयु करते हैं। ठीक है, वर्तमान करना जरूरी है, क्यों, ताकि हम वर्तमान आयु निकालनी है ना हमें। तो एक मिनट में वर्तमान आयु लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे बाद में, लिखना जरूरी है ना, वर्तमान आयु। ठीक है, ठीक है, वर्तमान आयु हो गई, तथा पुत्री की वर्तमान आयु, ये कितनी हो जाएगी, y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में क्या आ गया, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या लगता है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, देखिए 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, पूर्व का मतलब पहले, 7 साल पहले की बात चल रही। ठीक है, पूर्व से मतलब पहले, और पश्चात का मतलब बाद, तो क्या हो जाएगी, पहले क्या होगा, 7 वर्ष पहले क्या होगा, आफ्ताब की आयु की आयु। अब बस थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे और क्वेश्चन टफ लगता है बच्चों को करने में। क्या करना है, 7 वर्ष पहले कहा जा रहा है आफ्ताब की आयु, तो 7 वर्ष पहले जितनी आज है, आज एक्स है, तो एक्स में से 7 घटा दो, सिंपल, इतने वर्ष। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसी प्रकार पुत्री की आयु, क्या हो जाएगी, वाई है, वाई में से 7 घटा दो, कितने वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष के बाद, उसके बाद आगे कहा गया है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या, आफ्ताब की आयु। और उससे पहले हमें क्या कहा गया, एक मिनट, हाँ, ये 3 वर्ष वाला आगे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो दोनों की तुलना करते हैं, क्या
x माइनस 7, ठीक है, बराबर y माइनस 7। तो आफ्ताब क्या था, अपनी बेटी से कितना गुना था, 7 गुना ज़्यादा था एज। तो ये हो जाएगी समीकरण, देखिए ये बन जाएगा हमारा क्या, 7 गुना, गुणा किसमें करेंगे, जो बेटी की आयु, बेटी की आयु कितनी है, बेटी की आयु का 7 गुना, ठीक है, बेटी की आयु का 7 गुना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। x माइनस 7 बराबर, इसमें करेंगे तो 7y माइनस 49। समीकरण को सॉल्व करेंगे, 7y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि हम चरों को, सारे चरों को एक तरफ ले जाएंगे और अचरों को एक तरफ, ठीक है। चर और अचर जो पद है हमारे, वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स, तो ये हो जाएगा -7y बराबर 49 है, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 7, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, 9 में 7 के 2, 42 बचेगा, -42 समीकरण, इसको हम 1 कह देंगे। अब 3 वर्ष बाद वाला होंडा ले लेते हैं, 3 वर्ष बाद, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद क्या कहा जा रहा है, कि 3 वर्ष बाद भैया देखो क्या कहा है, 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। चलिए 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, आफ्ताब की आयु, आयु, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, आफ्ताब के वर्तमान आयु x है, उसमें कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे, इतने वर्ष। इसी प्रकार पुत्री की आयु, बराबर कितना हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान आयु y है, प्लस कितना कर देंगे, 3 वर्ष बाद 3 साल ज़्यादा हो जाएगी ना, आज 10 है तो 3 साल बाद 13 हो जाएगी, इसी प्रकार तो होगी। तो बस ये कर लेते हैं, इतना हो गया। अब क्या कंडीशन कही थी, कि भैया जो मेरी एज है वर्तमान में, वो तुम्हारी एज की 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। तो y+3 बराबर करा, तुलना करी दोनों की, और क्या कहा, 3 गुनी का है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, किसमें, बेटी की उम्र में, ठीक है। तो वही x+3 बराबर, यहाँ y से होगी मल्टीप्लाई, 3y+9, ये इधर जाएगा y का पद, तो x माइनस x माइनस वाई, एक मिनट, x-3y बराबर 9 - 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x-3y बराबर 6, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 हमारे पास आगे, किसी एक से हम एक टर्म से निकालते हैं, चलिए समीकरण छोटी है तो इसको रख लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर 6+3y, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पे क्या होगा, देखिए समीकरण 1 का है हमारे पास, ये है समीकरण 1, क्या है, x-7y, x-7y, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 6+3y प्लस, नहीं, -7y, -7y इक्वल्स टू -42, ये दिया है, x-7y इक्वल्स टू -42, x-7y इक्वल्स टू -42, x की जगह हमने क्या लगा, 6+3y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3y में से यहाँ कितना हो जाएगा, 4y माइनस का है, इक्वल्स टू 6 इधर गया, 42 - 6, 42 और 6 48 होता है, 48 हो जाएगा।
और -4y, -4 से 48 को काट दीजिए, 12 चक्को 48, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 12। अब y क्या है, किसकी आयु, पुत्री की आयु, तो ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना, भी बताया था ना मैंने कि जो भी वैल्यू आई उसको आपने क्या करना है, बॉक्स में बना देना है, ताकि टीचर्स की नज़र सीधे हाईलाइट हो जाए, तो टीचर इजीली आपको क्या करे, बोर्ड में नंबर आराम से मिल जाए आपको सॉल्व करने का, या टेस्ट में हो, कहीं भी करना हो, तो इससे क्या होगा, और आपके लिए फिर नोटबुक में करते हैं या रफ में करते हैं तो वो भी आपको भी ईजी होगा समझने के लिए, ठीक है ना। ये वाई का मान आ गया। अब क्या करेंगे हम, वाई का मान, अब करेंगे हम वाई का मान, समीकरण 2 में रख देंगे, रखने ठीक है। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पे क्या बनेगा, देखिए वाई का मान समीकरण 2 का, हमारी समीकरण 2 ये है, एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस थ्री वाई कोस टू कितना 6, और y की जगह कितना रखना है, 12 रखना है, तो x -3y, y की जगह 12 गुणा 12 बराबर 6, 12×3 = 36, x -36 बराबर 6। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर 36 को क्या करेंगे हम, दाएं तरफ ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर के उस तरफ, तो 36 और 6 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x का मान आ गया। अब x किसकी आयु थी, हमने शुरू में मान रखा है, x वायु की आयु किसकी है, ठीक है, तो x है हमारी आफताब की आयु, की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष, ठीक है। जब आयु लिख रहे हो तो वर्ष लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मात्रक लिखना जरूरी होता है। और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या होगा, कितनी है पुत्री, वाई थी तो 12 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से हमने 2 उदाहरण हमने सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।